बालाघाट। आप देख रहे हैं जनता दरबार 24। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। परसवाड़ा ग्राम पंचायत की महिलाओं ने सड़क पर उतरकर जताया आक्रोश। खुलेआम बिक रही शराब से बिगड़ रहा माहौल, बच्चों की पढ़ाई पर असर। ग्रामीण बोले 1 वर्ष पूर्व की गई शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई। अब खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के जनपद पंचायत बालाघाट अंतर्गत ग्राम पंचायत परसवाड़ा में रविवार को महिलाओं ने गांव में खुलेआम बिक रही शराब और जुआ सट्टे के खिलाफ सामूहिक रूप से चक्का जाम कर विरोध दर्ज कराया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि गांव में शराब माफियाओं को पुलिस प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है, जिस कारण शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि गांव में लगातार शराब की बिक्री हो रही है, जिससे युवाओं और बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। आए दिन शराब पीकर लोग विवाद करते हैं और गांव का माहौल बिगड़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। महिलाओं ने ये भी आरोप लगाया कि गांव की ही एक महिला शासकीय भूमि पर कब्जा करके शराब बेच रही है और भोले भाले ग्रामीणों को छेड़छाड़ व SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी देती है। महिलाओं का कहना है कि जब तक गांव में शराबबंदी लागू नहीं की जाएगी, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों ने हट्टा थाने में 1 वर्ष पूर्व लिखित शिकायत दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस कारण ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस और शराब माफियाओं की मिलीभगत से ही यह अवैध कारोबार फल फूल रहा है। ग्रामीण जनों ने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई कर गांव को नशामुक्त बनाने और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। ऐसे ही ताज़ा खबरें पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल जनता दरबार 24 के साथ। बालाघाट से नरेंद्र गुप्ता की खास रिपोर्ट। आप इस गांव के सरपंच हैं जी? आपका पूरा परिचय बताइए ना। मेरा नाम श्रीमती मीना बागड़े, राजकुमार बागड़े। आप यहाँ सरपंच पद में हैं? जी। तो यहाँ पर मैं काफी लोग महिला रोड में खड़ी, इसका कारण क्या है? जी, महिलाएं चाहती है कि गांव में शराबबंदी हो जाए जी। इसके लिए हमारे पास में भी दिए थे आवेदन। पंचायत में आवेदन दिए थे, आपने क्या एक्शन लिए? गए थे, इनके साथ में खड़े हैं, हम अभी भी खड़े हैं। तो थाने में भी कार्रवाई के लिए आवेदन दिए थे आपने, तो वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। अभी क्या कार्रवाई चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? हम भी यही चाहते हैं कि गाँव में शराबबंदी हो। और एक महिला का नाम बोले थे, उसका क्या है? वो शीला खरोले। उससे क्या आपत्ति है आपको? हमको नहीं है, मतलब गाँव वाले नहीं चाहते कि वो यहाँ पे रहे। अच्छा, उसकी वजह से काफी लोग परेशान होंगे? परेशान हो गए। मतलब वो भी शराब बेचती है क्या? पता नहीं सर, मैं तो इतना जानती नहीं, लेकिन वो बता रहे हैं कि बेचती है करके। और गाँव वाले चाहते हैं कि वो यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक। मेरा नाम श्रीमती वंदना पालेवार है। ये यहाँ पर रोड में क्यों बैठे हैं आप? चक्का जाम क्यों किया आपने? चक्का जाम करने का कारण है हमारा कि हमारे गांव में नशा मुक्ति का प्रोग्राम चलाए थे 2 अक्टूबर को 2024 में, तो उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया नहीं है। हट्टा थाने वाले के पास हम कई बार गए, 2-3 बार, लेकिन वो कोई कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं। पंचायत में आवेदन नहीं दिया आपने? पंचायत में तो आवेदन दे दिए ना। पंचायत वाले ने कोई एक्शन नहीं लिए? पंचायत वाले के एक्शन करेंगे, वो तो हमारे साथी है ना। तो थाने में भी दिए थे आपने आवेदन? हाँ, थाने वाले कोई एक्शन नहीं लिए? थाने वाले ने तो बोले तुम घर जाओ, बोले हम एक्शन ले लेंगे, बोले और चुप ही बैठे। क्या क्या समस्या है आपके इस गांव में? हमारे गांव में तो समस्या यही है नशा मुक्ति की, और है ना, शराब बंद होना चाहिए। शराब बंद होना चाहिए। और दूसरी समस्या क्या है? दूसरी समस्या ये है कि एक लेडीज है। कहाँ की लेडीज है वो? हमारे गांव की है। हाँ। और क्या नाम, उसका पूरा नाम बोलिए। उसका शीलाबाई खरोले है। खरोले। वो कहाँ की है? यहीं की है? यही की है। उससे क्या आपत्ति है आपको? उससे आपत्ति ये है कि वो आए दिन किसी को भी टारगेट बनाते रहती है, कोई ऐसी लांछन छेड़छाड़ के इसमें मामले में किसी को फंसा देती है, और ऊपर से ऐसा जातिगत के अंदर फंसाती किसी को? हाँ, जातिगत के अंतर फंसाती है। हाँ, और ऊपर से ये भी है उसका कि कोई इसी गांव की निवासी है वो? हाँ, इसी गाँव की, पहले से शुरू से नहीं है। शुरू से नहीं है? हट्टा की रहने वाली है? हट्टे की रहने वाली थी, लेकिन इस गांव में भी टाल दिए। मतलब उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाहेंगे आप? वो होना ही नहीं हमारे गांव में। इस गांव में नहीं होना? नहीं होना। संदीप तुर्कर। यहाँ पे जो महिला खड़ी रोड में, क्या कारण है? महिला पिछले 1 साल से दारू बंद करवा रही है गांव के अंदर पे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो दारू बंद करने के बजाय और बढ़ा रहे हैं, और लोगों को गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, धमकी देते हैं, तलवारबाजी करते हैं गांव के अंदर पे। इसकी शिकायत हमने पंचायत में नहीं की है? इसकी शिकायत पंचायत में करने के बाद में थाना प्रभारी को कर दी गई है। थाना प्रभारी ने हमको आश्वासन दिया था कि आपके गाँव में दारू बंद हो जाएगी, लेकिन विगत 1 साल से परेशान होने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। अभी कुछ दिन पहले वो महिला दूसरे लोगों पे केस फंसा दी, उनका हम लोग अदालत में केस लड़ रहे हैं, और पुलिस प्रशासन बोलती है दारू उनके घर जाके पकड़ाओ। तो बाकी लोग का यही काम बच गया क्या? दारू बेच रही सरकार, ठीक है, यहाँ अवैध बिक्री कर रही है गांव के लोग। अब हम गांव के लोग जाके दारू पकड़ाएंगे? सरकार दारू बंद करना चाहिए ना, ये सरकारी जिम्मेदारी है, बेच सरकार रही है दारू।
सारा गलत क्या काम कार्रवाई सरकार कर चाहते रही हैं है। आप, क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि गांव की जो भी समस्या है, जो महिला गांव में लोगों को परेशान कर रही है, उसका निराकरण हो, दारू तुरंत बंद हो, गांजा तस्करी बंद हो, यहाँ पे जो है कि अवैध रूप से जितने भी जानवर की तस्करी होती है वो सब बंद हो। ये पूरा का पूरा इलाका जंगल का पूरा अवैध कब्जा कर लिया गया एक महिला के द्वारा, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। पंचायत में कोई एक्शन नहीं लिया इसने? पंचायत में पंचायत को निवेदन दिया गया है, लेकिन प्रशासन साथ नहीं दे रहा। अगली पंचायत क्या करेगी? जिस हमको तहसीलदार को आवेदन देना था वहाँ से कार्रवाई करवाना था। साहब इतनी अकल नहीं है हम पे, हम तो गांव के गवार लोग हैं, गांव में रहते हैं, गांव में पढ़ते हैं, हमको तहसीलदार पता नहीं कहाँ है। ओके।